इस प्रॉब्लम में देखिए बेटा, ये वर्टिकल वायर फ्रेम है एक तरह से ग्राउंड के अर्थ के परपेंडिकुलर। वैसा ही गेट जैसा मॉल की एंट्रेंस में होता है जब भी चेकिंग होती है, वैसा गेट है और उसके टॉप पे कैपेसिटर लगा है। ठीक है ना। और उस गेट के दीवारों पे जो है आप समझ लीजिए एक रॉड स्लाइड कर रही है इस तरह से। ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड पूरा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्योंकि ये फ्रेम वर्टिकल है। तो बी वेक्टर ग्राउंड के पैरेलल है, क्रॉस से वही दिखा रखा है। ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज गिवन है ये मैं आपको बता दूं एक बार। एक तो गिवन है ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भर रहा है उसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ईबी है। ठीक है ना। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एम इज द मास ऑफ दिस रॉड। एल ये दिखा रखी है यहाँ पर। पी इज द फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सी इज द कैपेसिटेंस। ठीक है। तो इस पैरामीटर को देने के बाद मान लो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर आपने वायर को रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने के कितनी देर बाद, अब ये बहुत लंबी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपने जस्ट यहाँ पर इसको रिलीज कर दिया रॉड को। कंडक्टिंग रॉड है, ये पूरा कंडक्टर है। ठीक है ना। कंडक्टिंग वर्टिकल फ्रेम है। तो कितनी देर बाद ऐसा होगा कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक है वो बर्न आउट हो जाए। ठीक है। तो कैपेसिटर को डील करने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है इस तरह की सारी प्रॉब्लम कई जगह लगता है, पता नहीं कितने क्वेश्चन उसके बन सकते हैं। अगर आपको स्ट्राइक करता है तो आप देख लीजिए इस प्रॉब्लम में एक बार। ठीक है। तो फिर आप हमेशा उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। क्यों आसान है कैपेसिटर से डील करना, बेसिकली ये बता। ठीक है। तो आप तो वही करिए, टी टाइम पर क्या होगा, कुछ वेलोसिटी मान लेंगे आप। ठीक है ना। और आपका बर्न आउट का मतलब है कि जब इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईबी हो जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में अगर बोलूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ईबी इंटू डी हो जाएगा। ठीक है। या और दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, सी इंटू ईबी इंटू डी। ठीक है ना। तो वो चार्ज का वेरिएशन बेसिकली टाइम के साथ लिखना होगा आपको इसमें। ठीक है। कि इस पर चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अगर वो चार्ज का वेरिएशन आप टाइम के साथ लिख पा रहे हैं तो बस आप वो चार्ज की वैल्यू डाल देंगे जो आपने अभी देखी। ईबी फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईबी इंटू डी। और ईबी इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज सी इंटू ईबी इंटू डी। ठीक है। तो आपको ये अब थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या। एक तो इक्वेशन बहुत बार अभी कॉम्बिनेशन चल रहा है बेटा पूरा, ये डायनामिक्स का और इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तब से अपन यही कर रहे हैं लास्ट 2-3 प्रॉब्लम्स। ठीक है। यहाँ पे हमने टॉर्क और फोर्सेस लगाए हैं। तो बेसिक जो एडवांस में प्रॉब्लम आता है ईएमआई का कंबाइन नहीं होता, वो इकलौता नहीं पूछता है वो। ठीक है ना। और डायनामिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल सर्किट दोनों का कॉम्बिनेशन अभी जब चल रहा है तो इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, सब हो रहा है। तो ये बैटरी भी वेरिएबल है। ठीक है ना। इसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो एक तो वेट होगा इसका क्योंकि वर्टिकल उतर रहा है। अब ये स्मूथ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं तो लिखा हुआ भी होगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, मैंने पार्ट लिया है इसको। ठीक है। तो इस आपकी रेल्स स्मूथ है। ये वेट mg है। और इस पर करंट कैसे चलेगा, पहले तो ये बताओ मेरे को, आइडिया लगा किसी को, जब ये नीचे उतरेगा तो ये बैटरी कैसे बनेगी। सर ऊपर की तरफ जाएगा, राइट वाला पॉजिटिव होगा। मतलब हाँ राइट से ये होगा। पॉजिटिव हो जाए। कर पा रहे बेटा वी क्रॉस। हाँ फटाफट आना चाहिए बिना गलती के, अब इसमें गलती हो गई तो फिर कैसे पेपर करें। ठीक है ना। वी वेक्टर नीचे की तरफ है और क्रॉस आपका इसे बना लिया करो थोड़ा सा, आप चाहे से अपनी मेंटल पिक्चर ही बना पाओगे आप, वहां तो स्क्रीन पे कैसे बनाओगे, बट ये बनना चाहिए देखो वी क्रॉस। ठीक है। तो आपका वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन। ठीक है। क्लियर है सबको। अब उल्टा करके देख लो, आपको हो सकता है यहाँ से दिक्कत हो घुमाने में, तो आप पहले उल्टा कर लो, क्रॉस अंदर जाता वेक्टर पहले ले लो, ये बाद में लो। तो देखो इस अंदर जाते वेक्टर से फिंगर इसकी तरफ घुमा रहे हो तो इधर आ रही है, मतलब उल्टा वी क्रॉस बी करोगे तो इस डायरेक्शन। वो आपकी मर्जी है जैसे आप कंफर्टेबल। ठीक है। बट गलती मत करिएगा इस चीज में। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आ रही है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो इस तरह की बैटरी बनेगी कि नहीं, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उसको। और इस तरह से करंट चल रहा हो तो करंट जो चल रहा होगा पता है क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। ठीक है ना। करंट जो चल रहा होगा वही क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। तो एक इक्वेशन तो केवीएल दे देगा आपको, आई इक्वल्स टू, मतलब वही आप लिखेंगे वी ए माइनस क्यू बाई सी, क्यू इक्वल टू सी इंटू, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का वही होगा जो इसके पीछे पीवी है। ठीक है ना।
और एक इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे आप, डायनामिक्स से लिखेंगे। तो ऐसे करेंगे, अब बस जस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं अपन इसकी, ठीक है। ये बैटरी बन गई, किसी भी टाइम पर बीबीएल ऐसे करंट चल रहा है, तो आई इधर है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी टाइम पर, वही है जो इस रॉड के अक्रॉस, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तभी ये मेथड लग पाता। रेजिस्टेंस गिवन होगा तो पता नहीं क्या होगा, फिर कोई इक्वेशन बनेगी या कुछ और देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व भी ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तभी रेजिस्टेंस गिवन नहीं। तो जो आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर किस टाइम पर मैं लिख सकता हूँ, कि किसी भी टाइम पर, बताओ। देखो अब वो बात आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, Q इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, C इंटू BBL। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये FBD बनेगा इस नीचे जाते हुए वायर, ठीक है ना। अब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, ठीक है ना। तो आपको पता है किसी टाइम पर Q चार्ज है, तो dQ/dt इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। सब समझते हैं इतनी बातें, कैपेसिटर इतना सबने पढ़ा है, कोई ऐसा तो नहीं जो बिना कैपेसिटर पढ़े आ गया हो, जिसने आज तक कैपेसिटर ना पढ़ा हो। सब बच्चों का पढ़ा हुआ है इसमें कैपेसिटर। एग्जाम में भी बहुत आने वाला है इस बार, कैपेसिटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट और RC सर्किट के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, मतलब नोट्स ढंग से पढ़े हुए होने चाहिए, गहराई से नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। तो dQ/dt कितना आ गया आपका, BCL इंटू dV/dt, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो बेसिकली आई इस एक्सलरेशन एक ही टर्म में आ गया, इसलिए कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स इसमें बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आपने चार्ज लिखा, जैसे ही डिफरेंशिएट किया, तो ये dQ/dt बना I, dV/dt बना इसका एक्सलरेशन, ठीक है। तो अब जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे mg माइनस ILP इक्वल्स टू ma, तो आपसे एक्सलरेशन इसका तुरंत निकल जाएगा, आई की वैल्यू उसमें रखते ही आपका एक्सलरेशन निकल, उससे कुछ कह रहेंगे आप। बताओ, क्लियर है ना। आई की वैल्यू, हाँ आई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, B²L² C × A, तो यहाँ से एक्सलरेशन आ गया mg/m प्लस B²L²C, ठीक है। तो पूछा क्या था इसने, अच्छा ये तो पूछ रहा है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये करंट आ गया आपका, ठीक है। और करंट आ गया आपका, क्योंकि एक ही वैल्यू यहाँ रख दो, ये करंट पूरा निकल आया, वो dQ/dt होता है, तो अब कांस्टेंट है, देखो चार्ज के बढ़ने की रेट, देख रहे हो आप, T तो आ ही नहीं रहा है। तो आप dt को इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दो, तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, जो आपका पर्पस था। बाकी कहानी क्लियर ही है आप, ठीक है। बट ये जो चीज है ना, ये बहुत बार यूज होती है, कई प्रॉब्लम्स में आप यूज करेंगे कि आपका कैपेसिटर लग रहा है रॉड के अक्रॉस और इस तरह की चीज होगी, ठीक है। तो वहां पर जो कैपेसिटर का चार्ज है, उसकी जो इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो दो चीज साथ में हो जाती है इसमें, dQ/dt तो I बन जाता है और dV/dt एक्सलरेशन बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी रॉड मूव कर रही होगी वो BVL V आ रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सलरेशन बन जाएगा। तो ये जो रिलेशन है I और स्मॉल a का, ये डायनामिक्स वाली इक्वेशन में हेल्प कर देता है, ठीक है ना। ये क्या है, डायरेक्टली डायनेमिक्स वाली इक्वेशन में हेल्प कर देता है। पहले आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लिखना पड़ता, ये डायरेक्टली आई आपका एक ही टर्म में आता है, बस फिर आप dV/dt रखो, हो सकता है कभी टाइम का फंक्शन आ रहा हो कुछ, तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, dQ/dt है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ब्रेक डाउन पर EB इज इक्वल टू सिग्मा, कैसे भी निकाल लो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया मैंने यार, ये है। अरे ये तो फालतू कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, क्या करा है मैंने, सीधा नहीं निकल रहा है क्या, Q इक्वल टू T, तो Q की जगह क्या डालोगे, C इंटू EV इंटू क्या बोला था मैंने, EB C। इंटू D इंटू C। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे रख दो आप, ये बेकार हो गया, देखते ही मैंने ऐसे क्या कर दिया इसके अंदर, सिग्मा अपॉन एफ से जरूरत देखिए सबकी, बताइए सब, कैपेसिटर पढ़ रखा है आपने, तो आपको लग रहा है सबकी कोई जरूरत है, इतना सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तक फार्मूले पे जाने की क्या जरूरत है, जब पता है ईबी पोटेंशियल डिफरेंस है। पता नहीं, देखो एक बार देखते हैं, Q इक्वल टू होगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है EB इंटू D, ठीक है। तो C कट जाएगा, आ तो रहा है इससे डायरेक्ट, सेम ही तो आ रहा है, जरूरत ही नहीं, बेकार हो गया इसकी जरूरत नहीं, सीधा नहीं निकाल सकते क्या, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस,
तो टाइम कितना आ रहा है आपका? टाइम आ रहा है आपका, ये कट जाएगा सी यहाँ से, नहीं आ रहा है, आ तो रहा है इससे, ईबी इंटू डी एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी अपॉन बी एल एम जी। ये आ रहा है क्या, देखना, यही है, डी इंटू ई बी एम प्लस बी सी, तो आ रहा है, तो बस सीधा लिख दो ना आप। क्लियर है बेटा? इतने आप थोड़ा लिख लें कॉपी में, ये नहीं लिखे आप नोट्स में, इतना बड़ा क्यों करेंगे? ये मैंने पता नहीं क्यों ऐसा किया है। सीधा ही है, जब फील्ड दे रखा है ई बी पहुंचाना है, डी डिस्टेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो बस चार्ज का ही जो मैक्सिमम वैल्यू जिस टाइम पर हो गई इतनी, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर ही चार्ज ये होने का मतलब है कि फील्ड ई बी पहुंच गया, तो उस टाइम पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इस ये टाइम निकला है। ई बी इंटू डी एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी अपॉन बी एल एन, ठीक है ना। मैंने पहले इस ई बी लिखा, फिर क्यू लिखा, फिर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी यूज किया, पता नहीं क्यों किया, जरूरत नहीं है इन सबकी, ठीक है। एक ही लाइन में डायरेक्ट आ रहा है। बताइए अर्नो, प्रॉब्लम क्लियर है बेटा आपको, ये वाली रेलिंग वाली? यस सर, क्लियर है। रेल पर एक कंडक्टर स्लिप होता हुआ आ रहा था, उसको आपने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वो इक्वेशन में क्यू और वी दोनों आ जाते हैं, और डिफरेंशिएट करने पर आई और एक्सेलरेशन दोनों रिलेट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ईएमआई की प्रॉब्लम में कैपेसिटर से डीलिंग आसान हो जाती है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा इसकी जगह, अभी बस इसी चैप्टर में इंडक्टर में, यहाँ पर इंडक्टर भी लग सकता है, तो फिर वहां पर हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पर mg लग रहा था, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स से खींच रहे हैं, और यहाँ पर एक इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, या उसमें खींच भी नहीं रहा, उसमें वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर दिया, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वो आएगा आपके इंडक्टर में, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे वेरी गुड, ये चैप्टर तो वही खत्म ही हो गया, लेक्चर, वेरी गुड।